लोग जो है पासपोर्ट को सिर्फ उसकी रैंकिंग से जज करते हैं। ये वीडियोस पासपोर्ट की लड़ाई के लिए है, ये वीडियोस पासपोर्ट की रियलिटी के लिए है। लेकिन पासपोर्ट पावर के लिए 4 मेन फैक्टर, पाकिस्तान हो या इंडिया, पासपोर्ट पावर का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं होता। जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि पासपोर्ट कौन सा है। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बिल्ड करने का दोनों कंट्रीज के ट्रेवलर्स के लिए कॉमन ही फार्मूला है। इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों पासपोर्ट के जो ट्रेवलर्स हैं वो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, सेम मिस्टेक करते हैं। आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन पासपोर्ट की पावर के लिए 4 मेन फैक्टर होते हैं, जिनमें नंबर 1 वीजा फ्री एक्सेस आता है, VOA, कि इस पासपोर्ट की बेस पे आप कितने कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है इमिग्रेशन ट्रस्ट। इस पासपोर्ट के जो ट्रैवलर्स हैं इस पे कितने कंट्रीज के लोग जो हैं इमिग्रेशनली ट्रस्ट करते हैं। नंबर 3 पे आता है ट्रैवल हिस्ट्री का ट्रस्ट, कि इस पे जो इस पासपोर्ट के लोग हैं इस पे कितने लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री जो है हमारे कंट्री में की है। ये जो है 3rd मेन फैक्टर होता है किसी भी पासपोर्ट की पावर का। और नंबर 4 जो होता है वो ओवरस्टे रिस्क प्रोटेक्शन होता है। ऑन पेपर अगर बात करें तो इंडियन पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में बात करें, वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा या एम्बेसी से जो वीजा मिलता है, डिफरेंस उसमें इतना ह्यूज नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि आपका अगर ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग पासपोर्ट है तो आपको जो है वीजा फ्री एक्सेस जो है ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर रियलिटी में बात करें तो वीजा प्रोसेस जो है वो सेम ही हो जाता है। अगर आप ऐसी कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं जहां वीजा मैंडेटरी है आपके पास, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका प्रोफाइल ज्यादा मैटर करता है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस किया है। इंडियन पासपोर्ट पे आपको एडवांटेज मिलता है, जाहिर बात है, एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें लोग ज्यादा है, उसकी बिजनेस इमेज बहुत ज्यादा है। बॉलीवुड की वजह से जो है वो एक एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, IT की उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और कुछ जो है वो उनके बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, जैसे उनके फ्रांस के साथ बहुत ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। तो इन रीजंस की वजह से कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको एंट्रीज जो है वो बहुत स्मूथर देता है। जैसा कि एक रियलिटी है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत वीक समझा जाता है, लेकिन रियलिटी ये है टूरिज्म वीजा पे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस पॉसिबल है। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो UK में, यूरोप में या जो है USA में ट्रैवल हिस्ट्री बना के उन्होंने प्रॉपर वेरीफाइड वे से टूरिज्म वीजा हासिल किया है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट में अगर आप अफ्रीका और एशिया को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास फेयर ट्रीटमेंट है। कोई भी आपको जो है वो इस नजरिए की बेस पे नहीं दे कि आपका पासपोर्ट बहुत वीक है और आप जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तो अफ्रीका और एशिया में अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप किसी भी वीजा पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फेयर एक ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आपका प्रोफाइल क्लीन है, आपके डॉक्यूमेंट क्लीन है, तो सक्सेस के चांसेस बहुत हाई हैं। और मैंने एक सक्सेस का फार्मूला प्रोवाइड किया है प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप उस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं तो आप किसी भी कंट्री का जो है गारंटेड वीजा हासिल कर सकते हो। तो इन दी एंड प्रॉब्लम जो है वो पासपोर्ट में नहीं है, प्रॉब्लम जो है मिस इन्फॉर्मेशन में है, जुगाड़ में है, मिस गाइडेंस में। आप जब किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो जब आप उस एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल या किसी भी कंट्री में जब एम्बेसी में वीजा अप्लाई करते हो तो कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपसे क्वेश्चन करता है तो वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछता कि आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो। वो सिर्फ अपनी तसल्ली करते हैं, अपनी चीजें चेक करते हैं कि आप इलीगल वर्कर तो नहीं, आप यहाँ काम करने के लिए तो नहीं आए, या आप जो है ओवर स्टे तो नहीं कर रहे काम करने के लिए। तो इसीलिए मैंने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया कि आप टूरिज्म के लिए जितना शॉर्ट स्टे रखेंगे उतना बेटर है। यहाँ वो चेक करते हैं कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो कि नहीं, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं कि उन्होंने पहले किस कंट्री में ट्रैवल किया है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि पासपोर्ट कौन सा है, वो मेन रियल रीजंस देखते हैं कि ये बंदे का प्रोफाइल में क्या कैटेगरी। इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों पासपोर्ट के जो ट्रैवलर्स है वो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, सेम मिस्टेक करते हैं। या तो वो फेक बुकिंग कर लेते हैं, या वो वीक जो है वो बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं, या जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और आखिरी जो मेन रीजन है वो एजेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मेन रिजेक्शन की वजह बनती हैं। इसमें नेशनैलिटी कभी भी मैटर नहीं करती। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बिल्ड करने का दोनों कंट्रीज के ट्रैवलर्स के लिए कॉमन ही फार्मूला है। आप इजी कंट्री से स्टार्ट करें, आप अपनी ट्रिक्स जो है वो शॉर्ट रखें, ओवरस्टे कभी भी ना करें, क्लीन एग्जिट करें और अपनी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, और आपका जो वीजा अप्लाई करने की वजह है वो अपना पर्पस जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। आप याद रखें कि हमेशा जो सिस्टम होता है वो सारी चीजें याद रखता है, तो आप प्रॉपर वेरीफाइड चीजें प्रोवाइड करें। इन दी एंड जो कॉमन मिथ है लोगों के अंदर, इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रांग है, इसका जो मतलब है वो गारंटेड वीजा है, और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो कमजोर है तो उसका जो है गारंटेड वीजा नहीं है। तो इन दी एंड 2 कॉमन मिथ्स थी कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये है कि उनको गारंटेड वीजा मिलता है, और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट वीक है तो इस पे जो है वीजा हासिल करना पॉसिबल नहीं है।
ये दोनों जो मिथ हैं ये बिल्कुल गलत हैं। आपका प्रोफाइल मैटर करता है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लोग जो हैं वो दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं। पासपोर्ट जो है वो सिर्फ आपका एक टूल है जिसके ज़रिए आपने एंट्री करनी है। जो मेन चीज़ वीज़ा हासिल करने के लिए है वो आपका प्रोफाइल है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। आप पासपोर्ट के ज़रिए आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्लानिंग के ज़रिए आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं।